ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। गुरु जी की भविष्यवाणी चलिए जानते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए जुलाई महीने का पहला सप्ताह गुड लक लिए हुए है। ये सप्ताह विगत हफ्ते की तुलना में बेहतर साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में सत्ता सरकार से जुड़े व्यक्ति की मदद से किसी बड़ी समस्या का समाधान खोजने में आप कामयाब हो सकते हैं। इस सप्ताह आपको करियर कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में किसी कार्य विशेष के लिए सीनियर से शाबाशी मिल सकती है, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप आगे बढ़कर अहम जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का प्रयास करेंगे। सप्ताह के मध्य में आप किसी नए कार्य की शुरुआत करने का बीड़ा उठा सकते हैं। इस दौरान लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय आर्थिक दृष्टि से देखें तो अधिक खर्चीला रह सकता है। इस दौरान आप सुख सुविधा से जुड़े सामान पर अधिक पैसा खर्च कर सकते हैं। इस दौरान अपनी आवश्यकताओं को अधिक न बढ़ने दें और सोच समझकर धन खर्च करें, अन्यथा आपका बना बनाया बजट गड़बड़ा सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों को बहुप्रतीक्षित समाचार की प्राप्ति हो सकती है। इस दौरान विद्यार्थी वर्ग का पढ़ाई लिखाई में खूब मन रमेगा। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी। उपाय: प्रतिदिन विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करें तथा प्रसाद के रूप में सिंदूर का तिलक माथे पर लगाएं। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिश्रित फलदायक रहने वाला है। इस सप्ताह आपके सामने कभी घी घना तो कभी सूखा चना वाला स्थिति रह सकती है। नौकरी पेशा लोगों को सप्ताह की शुरुआत में अपने काम में लापरवाही बरतने से बचना चाहिए। इस दौरान भूलकर भी अपने कार्य को किसी दूसरे के भरोसे न छोड़ें। साथ ही साथ दूसरों की छोटी मोटी बातों को तूल न देते हुए अपने लक्ष्य पर फोकस करना उचित रहेगा। इस सप्ताह आर्थिक मामलों में योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने पर ही लाभ की गुंजाइश बनेगी। वृषभ राशि के जातकों को धन के लेन देन में खूब सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह भूलकर भी किसी को पैसा उधार न दें। सप्ताह के मध्य में परिवार के सदस्यों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, जिसके चलते मानसिक तनाव की स्थिति बनी रहेगी। कलह न बढ़े, इसके लिए स्वजनों के साथ तर्क वितर्क करने से बचें। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में पाचन तंत्र संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसे में अपने खानपान और दिनचर्या सही रखें। प्रेम प्रसंग में सावधानी के साथ पींग बढ़ाएं। यदि किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए उचित समय का इंतजार करना उचित रहेगा। सप्ताह के अंत में किसी प्रिय व्यक्ति के घर आने से खुशियों का माहौल रहेगा। पति पत्नी के बीच प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन मां लक्ष्मी की पूजा में श्री सूक्त का पाठ करें तथा किचन में बनी पहली रोटी गाय को खिलाएं। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अत्यंत ही शुभ साबित होगा। इस हफ्ते सौभाग्य खुद चलकर आपके दरवाजे पर दस्तक देने आएगा। ऐसे में आपको प्रत्येक बड़े अवसर को भुनाने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। यदि आप इस सप्ताह अपने समय, धन और ऊर्जा का प्रबंधन करके चलते हैं तो आपको उम्मीद से कहीं ज्यादा सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। सप्ताह की शुरुआत में करियर कारोबार के सिलसिले में जन्मस्थान से दूर कहीं यात्रा पर निकलना पड़ सकता है।
यात्रा सुखद एवं नए संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होगी। मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह पूर्व में किए गए धन निवेश से लाभ की प्राप्ति संभव है। कारोबार में विस्तार की योजना साकार होती हुई नजर आएगी। आर्थिक मामलों में शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। विवाह योग्य युवक युवतियों के रिश्ते की बात बन सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप अपने व्यवसाय पर जरा ज्यादा ही फोकस करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान आपका कारोबार के सिलसिले में नए लोगों से जुड़ाव भी संभव है। व्यवसाय में बिक्री एवं बढ़ोतरी से संतोष का अनुभव होगा। कुल मिलाकर वित्तीय दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहने वाला है। प्रेम संबंध में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के आपसी विश्वास और नजदीकियां बढ़ेंगी। इस पूरे सप्ताह आपको अपने मित्र परिजनों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। सेहत सामान्य रहेगी। उपाय: प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा एवं पूजा करें तथा गायत्री मंत्र की एक माला नित्य जपें। कर्क राशि: कर्क राशि के लिए जुलाई महीने का पहला सप्ताह मिश्रित फलदायक रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अपनी सेहत और संबंध दोनों का खूब ख्याल रखना होगा। सप्ताह की शुरुआत में आप मौसमी बीमारी के चलते शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा का अनुभव कर सकते हैं। इस दौरान आपके भीतर आलस्य बना रहेगा और आप कार्यों को बाद में टालने की कोशिश करेंगे। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अपने विरोधियों से सतर्क रहने की जरूरत है। वित्तीय दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए सामान्य फलप्रद है। इस सप्ताह आपको किसी भी जोखिम भरी योजना में निवेश करने से बचना चाहिए। सप्ताह के मध्य में भूमि भवन से जुड़े विवाद का समाधान खोजने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार में अपनी साख को बनाए रखने के लिए अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा। व्यावसायिक मामलों में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या जोखिम लेने से बचें। सप्ताह के उत्तरार्ध में युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। इस दौरान बेवजह की चीजों पर खर्च की अधिकता के चलते मन थोड़ा खिन्न रहेगा। परिवार के किसी बुजुर्ग की सेहत भी आपकी चिंता का बड़ा कारण बनेगी। कर्क राशि के जातकों को प्रेम संबंध में कुछ एक परेशानी का अनुभव हो सकता है। ऐसे में अपनी लव लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अपने पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें। उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला से करें। सिंह राशि: सिंह राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध आपके लिए ज्यादा शुभ साबित होगा। ऐसे में आपको महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध का ही समय चुनना चाहिए और सप्ताह के पूर्वार्ध में सतर्कता और समझदारी के साथ अपने कार्यों को अंजाम देना चाहिए। सप्ताह की शुरुआत में कार्यों में आने वाली अड़चन के चलते आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। इस दौरान आपके भीतर उत्साह और ऊर्जा में कमी देखने को मिल सकती है। इस सप्ताह आपको करियर कारोबार से जुड़ा कोई भी बड़ा निर्णय भावनाओं में बहकर लेने से बचना होगा, अन्यथा लाभ की जगह नुकसान हो सकता है। सप्ताह के मध्य में अचानक से आपके कामकाज में आमूलचूल बदलाव हो सकता है। अनचाही जगह पर तबादले की भी आशंका है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको इस दौरान कारोबारी निर्णय लेते समय सूझबूझ से काम लेते हुए जोखिम भरे निवेश से बचें। सिंह राशि के जातक को इस दौरान अपने साझेदारों, सप्लायर और कामगारों से अच्छे संबंध बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। रिश्ते नाते को मधुर बनाए रखने के लिए सिंह राशि के जातकों को अपना अहम छोड़कर खुद ही मतभेद दूर करने की पहल करनी होगी।
सप्ताह के मध्य में परिवार के किसी सदस्य की खराब सेहत आपकी चिंता का कारण बनेगी। इस दौरान जीवन साथी से जुड़ी कोई समस्या आपकी परेशानी का कारण बनेगी। सिंह राशि के जातकों को अपने से वरिष्ठ एवं शुभचिंतकों की सलाह की अनदेखी करने से बचना होगा। उपाय: प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करें। कन्या राशि: कन्या राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए है। इस पूरे हफ्ते नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। सीनियर और जूनियर दोनों ही आप पर पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे। आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। सप्ताह की शुरुआत में ही किसी कार्य विशेष में मिलने वाली सफलता से आपका मन हर्षित रहेगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इस दौरान आपका मन धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में खूब रमेगा। किसी तीर्थ स्थान की यात्रा के योग बनेंगे। सप्ताह के मध्य में कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले में आपको बड़ी राहत मिल सकती है। इस दौरान सत्ता सरकार से जुड़े किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से किसी बड़ी समस्या का समाधान खोजने में आप कामयाब होंगे। व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। कारोबार में मनचाहा लाभ प्राप्त करेंगे। कारोबार को आगे बढ़ाने की योजना बनेगी। आय के नए स्रोत बनेंगे और संचित धन में वृद्धि होगी। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह विगत सप्ताह के मुकाबले बेहतर नजर आएगा। आपको घर परिवार के सदस्यों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। परिजन आपके द्वारा लिए गए अहम निर्णयों की तारीफ करेंगे। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। परिजन आपके प्रेम संबंध को स्वीकार करते हुए उस पर शादी की मुहर लगा सकते हैं। सेहत सामान्य रहेगी। यदि पूर्व में आप किसी बीमारी से ग्रसित थे, उसमें आपको तेजी से स्वास्थ्य लाभ होता हुआ नजर आएगा। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री गणेश को दूर्वा चढ़ाकर पूजा करें तथा बुधवार के दिन किसी किन्नर को हरे रंग की चूड़ी देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। तुला राशि: तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत पर कुछ घरेलू समस्याएं आपकी चिंता का कारण बनेंगी। इस दौरान निजी समस्याओं को सुलझाने को लेकर व्यस्तता बनी रहेगी। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह मौसमी अथवा किसी पुरानी बीमारी के उभरने से शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा हो सकती है। ऐसे में अपनी सेहत को लेकर जरा भी लापरवाही न बरतें। सप्ताह के मध्य में नौकरी पेशा लोगों का अपने सीनियर के साथ किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी भी इस दौरान सक्रिय रह सकते हैं। तुला राशि के जातकों के करियर और कारोबार के लिए सप्ताह का उत्तरार्ध थोड़ा राहत भरा साबित होगा। इस दौरान आप कठिन परिश्रम की बदौलत कार्य क्षेत्र में अपना बेस्ट देने में कामयाब होंगे। व्यवसाय के लिए भी यह समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान कारोबार में उचित लाभ प्राप्ति से मन संतुष्ट रहेगा। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। पूर्व में किए धन निवेश से लाभ होगा। रिश्ते नाते की दृष्टि से सप्ताह ज्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है, जिससे बचने के लिए आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर संयम रखने की आवश्यकता बनी रहेगी। प्रेम संबंध में दिखावा करने से बचे, अन्यथा उपहास का पात्र बन सकते हैं। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह स्वयं के साथ घर के बुजुर्ग सदस्यों की सेहत का भी पूरा ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। उपाय: प्रतिदिन स्फटिक के शिवलिंग की विधि विधान से पूजा तथा चालीसा का पाठ करें। वृश्चिक राशि:
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिश्रित फलदायक रहेगा। इस सप्ताह आपको दूसरों पर आश्रित रहने की बजाय खुद की शक्ति और सामर्थ्य पर भरोसा करना होगा। कार्य क्षेत्र में किसी भी जरूरी कार्य को अपने अधीनस्थ के भरोसे न छोड़ें, अन्यथा अपेक्षित परिणाम की प्राप्ति न संभव हो पाएगी। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह आलस्य और अभिमान से बचने की बहुत जरूरत रहेगी। ऐसा करने पर ही आप आपके कार्य सिद्ध हो पाएंगे। वित्तीय दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य फलप्रद है। व्यवसाय में अपेक्षा के अनुरूप कम लाभ प्राप्त हो पाएगा। बाजार में आय मंदी और आय के मुकाबले खर्च की अधिकता आपकी चिंता का कारण बनेगी। सप्ताह के मध्य में आप मौसमी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। इस दौरान पाचन तंत्र से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में सरकारी विभागों से जुड़े कार्यों को लेकर व्यस्तता बनी रहेगी। इस दौरान छोटे छोटे कार्यों को पूरा करने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करना पड़ सकता है। कामकाजी महिलाओं को अपने कार्य क्षेत्र और घर परिवार के बीच तालमेल बिठाने में कुछ एक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंध एवं पारिवारिक सुख की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए मिला-जुला साबित होगा। स्वजनों के व्यवहार में कोई खास बदलाव नजर नहीं आएगा, लेकिन आप कई बार खुद को तन्हा महसूस कर सकते हैं। लव पार्टनर से मेल मुलाकात में दिक्कतें आने से मन थोड़ा खिन्न रह सकता है। वृश्चिक राशि के जो जातक किसी परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हैं, उन्हें मनचाहे फल की प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम की दरकार रहेगी। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाकर बजरंग बाण का पाठ करें। धनु राशि के जातकों के लिए जुलाई महीने का पहला सप्ताह काफी भाग दौड़ वाला रहने वाला है। इस सप्ताह आपको करियर, कारोबार अथवा निजी कार्यों के लिए एक से अधिक यात्राएं करनी पड़ सकती है। यात्रा थकान भरी और अपेक्षा से कुछ कम फलदायी साबित होंगी, जिसके चलते आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह मुखर होने से बचना होगा, अन्यथा बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों को कार्य क्षेत्र में अपने विरोधियों से सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह आपको अपनी योजनाओं के पूरा होने से पहले उसका महिमामंडन और खुलासा करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपके विरोधी उसमें अड़ंगे डालने की कोशिश कर सकते हैं। वित्तीय दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। सप्ताह के मध्य में आपकी आय में बाधा आने की आशंका बनी रहेगी। इस सप्ताह आपको जोखिम भरे निवेश से उचित दूरी बनाए रखनी होगी। यदि आप पार्टनरशिप में कोई कारोबार करते हैं, चीजों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना उचित रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय आपके लिए थोड़ा राहत भरा रहने वाला है। इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपके प्रदर्शन में सुधार देखने को मिलेगा। लोग आपके कामकाज की तारीफ करेंगे। इस दौरान आप भविष्य की योजनाओं पर ज्यादा फोकस करते हुए पाए जाएंगे। इस सप्ताह आपको स्वजनों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। प्रेम संबंध और पारिवारिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहना चाहिए। छोटी मोटी दिक्कतों को यदि नजरअंदाज कर दे तो ये सप्ताह आपके लिए सामान्य साबित होगा। उपाय: प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं और सूर्य नारायण की साधना आराधना करें। मकर राशि के जातकों के लिए जुलाई का पहला सप्ताह शुभता और सौभाग्य को लिए हुए है। सप्ताह की शुरुआत किसी बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार से होगी, जिसके कारण घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। यदि आपका कोई कार्य विदेश अथवा विदेशी कंपनी से संबंधित है तो आपको इस सप्ताह उसमें मनचाही सफलता मिल सकती है।
इस सप्ताह मकर राशि के जातकों को कारोबार में मनचाहा लाभ हासिल होगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भी यह सप्ताह गुड लक लिए हुए है। इस सप्ताह आप अपने प्रोजेक्ट को समय से पहले पूरा करने में कामयाब हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ घनिष्ठता बढ़ेगी। इस सप्ताह आपको कोई अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। वित्तीय दृष्टि से यह सप्ताह अत्यधिक शुभ साबित होगा। आपकी आय के नए स्रोत बनेंगे। संचित धन में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप सुख सुविधा की चीजों पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। इस दौरान पैतृक संपत्ति की प्राप्ति संभव है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है। यदि आप सिंगल हैं तो आपका आकर्षण विपरीत लिंग के प्रति बढ़ेगा। सप्ताह के अंत तक आपके जीवन में मनचाहे व्यक्ति की एंट्री भी हो सकती है। वहीं पूर्व में चले आ रहे संबंध विवाह में तब्दील हो सकते हैं। परिजन आपके प्रेम को स्वीकार कर शादी के लिए इजाजत दे सकते हैं। शादीशुदा लोगों को घर परिवार के साथ सुखद समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होगा। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी चूरमा अथवा बूंदी प्रसाद चढ़ाकर चालीसा का 7 बार पाठ करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिला जुला साबित होगा। इस सप्ताह मौसमी बीमारी अथवा कामकाज की अधिकता के चलते आपके भीतर शारीरिक एवं मानसिक थकान बनी रहेगी। किसी भी कार्य को करने में आलस्य का अनुभव होगा। आप चाहकर भी अपने दायित्वों का अच्छी तरह से निर्वहन न कर पाएंगे। सप्ताह की शुरुआत में किसी निजी समस्या को लेकर मन परेशान रहेगा। हालांकि आपके जीवन में आई ये दिक्कत अस्थायी रहेगी और आप अपने बुद्धि और विवेक के जरिए उसका समाधान खोजने में अंततः कामयाब हो जाएंगे। वित्तीय दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य फलदायक है। इस सप्ताह आपके किसी बहुमूल्य सामान के खो जाने अथवा किसी आर्थिक नुकसान की आशंका बनी रहेगी। ऐसे में अपनी चीजों का खूब ख्याल रखें और भूलकर भी जोखिम भरी योजना में निवेश न करें। सप्ताह के मध्य में अचानक से कुछ बड़े खर्चे आ जाने के कारण आपका बना बनाया बजट गड़बड़ा सकता है। व्यवसाय में भी आय के मुकाबले व्यय की अधिकता आपकी चिंता का कारण बनेगी। नौकरी पेशा लोगों को सप्ताह के उत्तरार्ध में अपने सीनियर और जूनियर को मिला जुला कर चलना उचित रहेगा। साथ ही साथ नियम एवं कानून का पूरी तरह से पालन करें, अन्यथा आर्थिक नुकसान के साथ अपमान भी झेलना पड़ सकता है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ आपका किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री से आपकी लव लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं। उपाय: हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाकर चालीसा का 7 बार पाठ करें। मीन राशि के जातकों के लिए जुलाई का पहला सप्ताह मिश्रित फलदायक साबित होगा। नौकरी पेशा लोगों का इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने से बचना होगा, अन्यथा आप अपने सीनियर के गुस्से का शिकार हो सकते हैं। यहाँ तक कि आपका अचानक से किसी अन्य विभाग में तबादला हो सकता है। कुल मिलाकर कार्य क्षेत्र पर आपके सिर पर कामकाज का अत्यधिक दबाव बना रहेगा, जिससे उबरने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करने के साथ चीजों को प्रबंधन करके चलना होगा। यदि आप ऐसा करने में कामयाब रहते हैं तो सप्ताह के उत्तरार्ध तक चीजें पटरी पर आती हुई नजर आएंगी। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपके लिए सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध ज्यादा शुभ रहने वाला है। इस दौरान आपकी बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और आप मनचाहा लाभ प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे।
मीन राशि के जातकों को अपनी व्यावसायिक योजना को आकार देते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह की अनदेखी करने से बचना चाहिए, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। इस सप्ताह स्वजनों के साथ आपके संबंधों में कोई खास बदलाव होता नहीं नजर आ रहा है, लेकिन घर परिवार के किसी बुजुर्ग की खराब सेहत को लेकर आपका मन चिंतित रह सकता है। प्रेम संबंध में मधुरता बनी रहेगी। जीवन साथी का के सहयोग और समर्थन से वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा में नारायण कवच का पाठ करें तथा गुरुवार के दिन किसी मंदिर में धार्मिक पुस्तकें दान करें।